बाबा साहब ने अपने अथक परिश्रम से देश का संविधान न्यारा बनाया है, जिसमें मानवता और मानव की प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करके उसको सजाया है। जी हाँ दोस्तों, बहुजन विमर्श चैनल के इस 19वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले 18 एपिसोडों में मानवर कांशीराम साहब गेल एम्बेड के फिलॉसफी को, शोध पत्र को पढ़कर जो जानकारी हासिल किए, उसमें से कुछ अंशों की चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन अब काफी महत्वपूर्ण अंश शुरू हो रहा है। जितने संत महापुरुष गुरु भारत में हुए, अच्छी अच्छी बात कहे, कराहती हुई मानवता के पक्ष में अपनी रचना किए, मगर उनकी बात नहीं चल पाई। इतिहास के पन्नों से उन्हें पाखंडियों ने गायब कर दिया। लेकिन युग दरस्ता, युग पुरुष बाबा साहब अम्बेडकर अपने पूर्ववर्ती पूर्व के सारे संतों, महापुरुषों और गुरुओं के बारे में जानकर हमें बताने का काम किए। और इतना ही नहीं, जब उन्हें मौका मिला भारत का संविधान लिखने का, तो तमाम संतों, महापुरुषों और गुरुओं के विचारधारा को आधार बनाकर भारत के संविधान की रचना करके संविधान का रचयिता कहलाए। आज तो पूरे भारत में संविधान रक्षा का शिगुफा चल रहा है। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं हाई स्कूल में 80 के दशक में पढ़ता था, उस समय तक हमें पढ़ाया जाता था क्लास में कि संविधान के निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और एक छोटी सी कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। उनके नाम के साथ बाबा भी नहीं लगता था, लेकिन कांशीराम साहब बाबा साहब सहित तमाम संतों, महापुरुषों, गुरुओं के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में हमें बताए। आज बाबा के द्वारा संविधान की जो रचना हुई, उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ये बताना मेरा मकसद है। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। जो जानते हैं उनका भी स्वागत, और जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए आज का एपिसोड बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेगा। 1929 लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में नारा दिए थे, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बीच में कई तरह का वाकया हुआ। चूंकि हम आज के एपिसोड में संविधान पर फोकस करने जा रहे हैं, इसलिए इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए हम यह जरूर कहेंगे कि अंग्रेज हुकूमत भारतीयों के सामने और खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने
शर्त रखा कि जब हमें लगेगा कि आप भारत का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करने की स्थिति में आ जाएंगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। इसके लिए यह जरूरी है कि आपका अपना संविधान हो। हालांकि भारत में पहले भी संविधान था, लेकिन वह संविधान मानवता का पक्षधर नहीं था, समानता की बात उसमें नहीं थी, विश्व बंधुत्व की बात नहीं थी। इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया गया और संविधान निर्माण के लिए कमेटी का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, मगर 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को इस्तीफा कर दिए। बाबा साहब अम्बेडकर के पास जो डिग्रियां थी, हर तरह से अंग्रेजों को लगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो संविधान लिखेंगे वह सबके हित का ख्याल करके समावेशी ऑल एसिमिलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम करेंगे। यहाँ के लोगों को लगता था, खासकर पाखंडी वर्ग को, कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिखेंगे तो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो जाति और वर्ण पर आधारित संस्कृति है, जो जन्म पर आधारित व्यवस्था है, उसका सत्यानाश होगा। किसी भी स्थिति में वे नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में आ पाए। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर को आज जो संविधान की रक्षा की बात जो पार्टी करती है, उसी पार्टी का उस समय एक अधिकार था और बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर सदन में नहीं जाने दिया था। उनके विरुद्ध उन्हीं के सेक्रेटरी कजरोलकर को उतारकर बाबा साहब को हराने का घृणित काम किया गया था। हम ये नहीं कहते हैं कि बाबा साहब के अगेंस्ट में कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तरफ लोग दुहाई देते हैं, और हमें याद है कि पी.वी. नरसिम्हा राव जब बिना किसी सदन का सदस्य हुए, चुनाव बिना लड़े हुए प्रधानमंत्री बनाए गए थे, संविधान की व्यवस्था के मुताबिक 6 महीना के भीतर उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य होना था। आंध्र प्रदेश के नांदयाल से उन्हें निर्विरोध लोकसभा का मेंबर निर्वाचित किया गया, यह कहकर कि देश के प्रति, मानवता के प्रति उनकी समर्पित सेवा रही है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इसलिए उनके विरुद्ध हम लोग कैंडिडेट नहीं देंगे, कोई पार्टी कैंडिडेट नहीं दिया। चोटी के विद्वान और खासकर बृहद आबादी का एकमात्र योग्यतम प्रतिनिधि बाबा साहेब अम्बेडकर को सदन का मुंह देखने से रोका गया, हरा दिया गया। बाद में जोगेंद्र नाथ मंडल जयसोर और खुलना से मदद करके बाबा साहेब अम्बेडकर को सदन में भेजने का काम किए।
लेकिन जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उसके लिए जो क्षेत्र का निर्धारण किया गया, तो पाखंडियों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में हमें नहीं रखना है, भारतीय संविधान सभा में नहीं रखना है, इसलिए बाबा साहब के क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि पाकिस्तान लेना नहीं चाहता था। और जो मापदंड तय हुआ था उसके मुताबिक उसी क्षेत्र को पाकिस्तान में जाना था जहां की मुस्लिम आबादी 50% से ज़्यादा था। लेकिन जैसलमेर और खुलना की मुस्लिम आबादी 50% से कम होने के बावजूद, चूँकि वह बाबा साहब का क्षेत्र था और बाबा साहब भारतीय संविधान सभा में न रहकर पाकिस्तानी संविधान सभा का मेंबर बन जाएं, इसलिए साजिश के तहत उस क्षेत्र को जबरदस्ती पाकिस्तान को दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर इस सारी स्थिति पर गौर किए, अपनी बात ब्रिटिश हुकूमत को बताए, तो ब्रिटिश हुकूमत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष शर्त रख दिया कि यदि डॉक्टर अंबेडकर की रोल महत्वपूर्ण भूमिका संविधान बनाने में नहीं होगी तो वह संविधान मानवतावादी नहीं होगा, इसलिए हर हालत में संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर को लो और उनसे संविधान लिखवाओ। प्रोफेसर जयकर जो पश्चिमी महाराष्ट्र से मेंबर थे, रिजाइन करके बाबा साहब अंबेडकर को वहाँ से निर्वाचित करवाकर संविधान सभा में भेजने का काम किए। और बाबा साहब अंबेडकर व्यग्र थे कि जल्दी से जल्दी संविधान पूर्ण हो जाए और संविधान लिख करके हम यहाँ के करोड़ों करोड़ों शोषितों, वंचितों, औरतों सब के लिए मान सम्मान, इज्जत की जिंदगी देने का काम करें। बाबा साहब अंबेडकर रात रात भर जगे रहते थे। उन्हें बीमारी थी, पैर में काफ़ी दर्द रहता था और नींद नहीं आ जाए, संविधान लिखने में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए अपने पैर को सीलिंग फैन से बांध लेते थे और रात रात भर संविधान का मसौदा तैयार करते रहते थे। एक एक मसौदा पर कई एक बार डिबेट होता था, तब जाकर के उसको स्वीकृत किया जाता था। तो बाबा साहब कुछ मसौदा में बात शामिल किए, इंटरकास्ट मैरिज का प्रस्ताव, तलाक, डाइवोर्स का रूल, एडॉप्शन का, ये सारे जनहित से, समाज हित से जुड़े हुए मुद्दे थे जो आज तो किस्त में सरकार लागू भी कर रही है, कारण चाहे जो हो, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो पाया, पाखंडियों का बोलबाला था। और बाबा साहब अंबेडकर कानून मंत्री उस समय थे, व्यापक समाज हित और देश हित को देखते हुए अपने उच्च पद से इस्तीफा देकर त्याग का एक मिसाल कायम किए। एक चर्चा और अभी है कि बाबा साहब जो संविधान लिखे, बाबा साहब नहीं लिखे, कोई दूसरा आदमी लिखा था। जी हाँ, जो आर्किटेक्ट होता है तो वह तय करता है जो बिल्डिंग बनेगी किस किस स्ट्रेंथ का रॉड कहाँ कहाँ लगेगा, कंक्रीट में कैसा रेशियो रहेगा, बीम कैसा होगा, पिलर कैसा होगा, ये आर्किटेक्ट का काम है। आर्किटेक्ट एक एक ईंट
नहीं जोड़ता है, उसके लिए तो कारीगर जोड़ता है, लेबर जोड़ता है। तो लिखने का काम, जिसको सुलेख कहा जाता है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा किए थे। लेकिन जो मसौदा बना था उसको बाबा साहब अम्बेडकर काफ़ी मेहनत करके जनहित में तैयार किए। और आज हम बाबा साहब को नमन करते हैं। और हम ही नमन नहीं करते हैं, कल तक जो बाबा साहब का विरोध किया करते थे, मानवर कांशीराम साहब के द्वारा चलाए गए संघर्ष, और बाबा साहब जो केवल दिव्यत का विषय वस्तु बन गए थे संभ्रांत लोगों के बीच में, बुक सेल्फ की शोभा बढ़ाया करते थे, तो उनको बुक सेल्फ से निकालकर जनमानस के बीच स्थापित करने का काम मानवर कांशीराम साहब किए। और आज हम बाबा साहब को संविधान निर्माता कह के याद करते हैं। अपनी बेमिसाल डिग्री, उनके पास लगभग 32 डिग्रियां थी, 5 यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड, बॉन, बर्लिन और कैम्ब्रिज से डीलिट, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, एलडी जैसी अनेकानेक यानी 32 डिग्रियां बाबा साहब हासिल किए थे। संविधान सभा का जब अंतिम भाषण बाबा साहब दिए थे तो कहे थे कि आज हमारा देश दोहरी मानसिकता में जा रहा है। राजनीतिक आज़ादी मिल गई, राजनीतिक समानता स्थापित होने जा रही है, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना नहीं होगी, भारत का लोकतंत्र खतरे में रहेगा। लोकतंत्र के ढांचा को जो महत्व मिलना चाहिए नहीं मिलेगा और ढांचा चरमरा जाएगा। आज हम देख रहे हैं वही हो रहा है। अब सारी बातों को इस एपिसोड में, जो कम समय का एपिसोड होता है, समेटना संभव नहीं है। बाबा साहब का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित मानवतावादी, विश्व बंधुत्व, करुणा पर आधारित जो संविधान है, उसके प्रति हम पूरा आदर और सम्मान दिखाते हुए इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हुए आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो अगला एपिसोड होगा बाबा साहब से रिलेटेड ही होगा, और उसमें हम बाबा साहब के संघर्ष और समाज के प्रति, देश के प्रति उनकी देन की चर्चा के लिए इसी तरह का प्रभावी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे रजा लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, बाय, सत श्री अकाल, आदाब, जय जोहार।